ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज पहली बार मेरी ब्लॉग में आप लोग मेरी नानी से मिलिए। ये मेरी नानी है और ब्लू साड़ी में मम्मी और ब्लू सूट में मैं। 3 जनरेशन और ये चौथा जनरेशन मेरी बड़ी बेटी। 4 जनरेशन एक ही टेबल पे कहिए हम लोग खाना खा रहे हैं। किस्मत से ये मौका मिला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्या बोलूँ, मेरी नानी मिलना चाह रही थी क्योंकि छोटी बेटी से कभी मिली नहीं। जब मेरा डिलीवरी होने वाला था, 17 साल का गैप है, तो मेरी नानी आने वाली थी डिलीवरी के टाइम पे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण अपने आप ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से नहीं आ पाई थी। और मैं भी अभी तक कभी गांव गई नहीं हूँ, तो काफ़ी मुश्किल से इतने सालों बाद बुला तो मैं भी और मम्मी भी कई सालों से रहे थे, लेकिन आज भगवान की कृपा हुई और वो मम्मी के घर पे आई हैं। आ तो गई थी कुछ दिन, हाँ, रक्षाबंधन के दिन में ही, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि आप लोग को पता है रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड का नाक का पूरा ट्रीटमेंट तो नहीं, थोड़ा बहुत प्रोसेस चालू अचानक हो गया था और पेन बहुत हो रहा था, ब्लीडिंग वगैरह निकल रही थी, तो जिस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। मेरे भाई दीदी लोग ही घर पे आ गए थे और उस टाइम से हॉस्पिटल का चक्कर कुछ ना कुछ लग ही रहा था और मेरा भी हस्बैंड का भी, जिसके कारण मौका नहीं मिल रहा था कि मैं नानी से जाके मिलूं। और नानी को बुला भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरा चौथी मंजिल घर है और हम हमेशा रहते भी नहीं थे, तो जिसके कारण नहीं बुला पाई नानी को और ना मैं मिलने जा पाई। और फिर ये था कि गणेश जी आने वाले थे, तो मौका ही नहीं मिला हम लोग को नानी से मिलने का। ये सब वीडियो है कई सालों बाद। ये मेरे दोनों जिया जी हैं और मेरे हस्बैंड कई सालों बाद, हाँ, तीनों इकट्ठा हुए हैं। वैसे तो कभी कभार कभी 2 मिलते थे, तीनों काफ़ी दिनों बाद मिले हैं। सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और पहले जितना मैं मैके जाया करती थी उतना मैं ये 2-3 साल में नहीं गई हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं जाते थे। और ये देखिए मेरी लाइफ में जीने की कला। जब मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ करता था, तब भी मुझे, सही बोलूँ, कभी हीमोग्लोबिन, विटामिन या कोई चीज़ की कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लाइफ जीने का यही फार्मूला है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, बस उसको भूल के सबके साथ मिलना है, एंजॉय करना है, खाना पीना है। खाना पीना में ये नहीं है कि महंगे से महंगे चीज़ ही हो। अभी दाल चावल अभी सबको देखिए परोसे हैं, मम्मी को पता भी नहीं था कि दोनों जिया जी आने वाले हैं या दीदी लोग। मेरा वो नेचर ही था, जब भी मैं जाती थी तो दीदी जिया जी लोग को बुला लेते थे और ऐसे ही मिल बाँट के खाते थे। और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई आ जाए तो बना के खिलाने में बहुत ही अच्छा लगता है। सही बोलूँ, नानी एक होता है ना खून में आ जाना, मेरी नानी को भी लोग बहुत पसंद है और बहुत खुश हुई हम लोग। मैं, मम्मी, नानी पूरे रात, मतलब मैं शाम में चली गई थी और एक रात रुकी हूँ और सैटरडे के रात में, और संडे रुकी। मंडे के सुबह सुबह 7 बजे आ गए थे, क्योंकि मंदिर जाने का जो रिवाज सिस्टम में रखी हूँ कि अब जब तक सांस रहेगी तब तक मंदिर जाना है। बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होगी तो अलग बात है। एक ड्रेस लेके गई थी, तो संडे में तो पास के मंदिर में हम लोग हो आए थे, लेकिन मंडे के लिए हमारे पास, एक तो बेटी को कॉलेज भी जाना था और हमारे पास ड्रेस भी नहीं था, तो हम लोग मंडे 7 बजे सुबह सुबह आ गए थे, क्योंकि ट्यूसडे से गणेश जी का पूजा था। तो मैं ये बताना चाह क्या रही हूँ, सच्चाई है कि ये शनिवार में मुझे 1-2 दिन पहले, और शनिवार में भी मैं 2 डॉक्टर से अपना भी और हस्बैंड का भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज
कराई थी, मतलब टेस्ट वगैरह हुआ था और रिपोर्ट दिखाई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बताया था। सही बोलूँ, अपने आप को महान तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कभी कभी ना अपना क्या कहते हैं, कंधा खुद ही थपथपा लिया कीजिए। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो अपना गम छुपा के दूसरे की खुशी में शामिल होना या दूसरे से मिलना, ये बहुत हिम्मत वाली बात होती है। खुशी तो देखिए सब एक दूसरे से मना लेते हैं, लेकिन गम अपना छुपा के और तब हंसना बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे साथ शादी जब से हुआ है तब से ही ये सिलसिला चल रहा है। मैं अपना गम बहुत छुपाने की कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा। जितना मैं यूट्यूब में बोली हूँ ना तकलीफ़ की बातें, सही बोलूँ मैं रियल लाइफ में बहुत कम बोलती हूँ। और जब इलाज हो जाता है तब मैं ज़रूर लोगों से कहती हूँ आंसू बहा के कि हाँ मेरे साथ ये हुआ या ऐसे हुआ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि औरों को ना बताएं, मतलब औरों को तकलीफ़ ज़्यादा ना हो। और क्या बता रही थी, हाँ, तो उस दिन बहुत प्रॉब्लम था, कोई और होता तो नहीं जाता, लेकिन मुझे बस यही लगा कि नानी काफ़ी दिन हो गया और वो चली जाएंगी और मेरी छोटी वाली बेटी से भी नहीं मिली हैं, और मुझे आशीर्वाद लेना था और हस्बैंड को भी दिलवाना था, क्योंकि हस्बैंड तो हैं ही तकलीफ़ में, मैं भी हूँ तकलीफ़ में। और वो अपनी नानी को, मेरे हस्बैंड अपनी नानी को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। 20-21 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई और मेरी नानी को भी वो बहुत मानते हैं, तो उनको भी मिलना था। बाद में मौका नहीं मिलता, क्योंकि गणेश जी जब 10 दिन आ जाते तब तो जाती नहीं मिलने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल का भी काम करती रहती हूँ। और गणेश जी के बाद तो फिर वहाँ मिलना मुश्किल था, तो इस वजह से नहीं जा पाई। मतलब उसी टाइम पे गई जिस दिन मतलब मुझे रिपोर्ट के बारे में कंफर्म हुआ कि काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है। फिर भी हम हिम्मत करके और गई और आराम से जैसे नॉर्मल एक बेटी जाती हैं, हंसी बोली, खाई पी, किसी को एहसास भी नहीं होने दी। हाँ, और एक और भी वजह था जाना, नानी से तो मिलना ही था, लेकिन मेरे मैके में भी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है। धीरे धीरे मौका मिलेगा तो मैं वहाँ की भी कहानी कई बार मैं सोचती हूँ बताऊँगी, लेकिन मौका नहीं मिलता है। जब भी मैं फ्री होंगी अपने परिवार से तो मैं ज़रूर बताऊँगी वहाँ के बारे में भी, कि मतलब सच में किस्मत नसीब में इंसान का जो लिखा होता है, चाहे आप पैसे हैं या नहीं हैं, हर गम से गुजरना ही पड़ता है इंसान को। तो मेरे मम्मी पापा भी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम में थे। तो सही बोलूँ, भले ही मेरे प्रॉब्लम में कोई आए ना आए, मैं कभी किसी से बदला नहीं लेती हूँ, चाहे वो मेरे मैके वाले हों, चाहे ससुराल वाले हों, चाहे और भी कोई रिश्ते हों। भले हमारे तकलीफ़ में कोई मिलने नहीं आए, लेकिन अगर कोई तकलीफ़ में है तो मेरा या मेरे हस्बैंड का नेचर है कि हमें मतलब जाना चाहिए, तो उस वजह से भी मैं वहाँ पे गई थी। और सच बोलूँ, मेरे शादी को 23-24 साल हो गया है और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शादी के बाद हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा, लेकिन कभी कभी मेजर प्रॉब्लम हो गया। और मैं बताना भी अगर मान लीजिए चाहूँ मैके में कि मेरे साथ या मेरे फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम है, सही बोलूँ मेरे मम्मी मैके वाले का प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं अपना गम छुपा के, सिर्फ देखा जाए तो मैं उन लोग की प्रॉब्लम ज़्यादा सुना करती थी। और ये चीज़ हम तीनों बहन में ही है कि मम्मी पापा इतना कष्ट में हैं कई सालों से कि अपना प्रॉब्लम कोई बता ही नहीं पाते हैं, और मतलब एक तरह से छुपाते हैं, क्योंकि जो खुद ही परेशान हैं, हम बेटी लोग आप समझ सकते हैं ना, जब खुद ही माँ बाप परेशान हो तो आप क्या अपना तकलीफ़ बताएंगे। और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ, हम लोग मिलने गए, खाए पिए, 2 दिन अच्छे से रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग के साथ कुछ गलत किए या खाना पीना नहीं खाए। अब ये देखिए, चूड़ा दही केले के पत्ते पे
खाने का मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ था। तो सुबह सुबह हम लोग मंदिर से आए और केला का पौधा था, तो मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो खाऊंगा। और मैं बोली चलिए आज ही मौका मिला है और मम्मी के घर पे खाते हैं। तो केला चावल मतलब वो चूरा दही केले के पत्ते पे खिलाए। और उस दिन भी मतलब मेरे मम्मी पापा अपना प्रॉब्लम लेके बोल रहे थे। और सही बोलूँ मैं बोल ही नहीं पाई और अभी तक नहीं बोल पाई हूँ। क्या बोलूँगी, जिसके हाथ में देखिए इलाज नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए यूट्यूब में मैं बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब में पहले भी बोली हूँ, यूट्यूब को मैं सिर्फ भगवान मानती हूँ और सामने बस मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ भगवान को अपनी बातें पहुँचा रही हूँ। और बस उनसे ही बस मांगती हूँ, बस जो भी मेरे वीडियो को सुन रहे होंगे बस मेरे फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए प्रार्थना कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने बेटियों के लिए अपना पिता का फ़र्ज़ निभाए और रहे साथ में, अच्छे से रहें। और इंसान क्या चाहता है, तो बस यही चाहूँगी, यही कहूँगी कि सब ठीक रहें और ऐसे ही खुशियाँ देखिए अपनों के साथ बांटते रहिए, बीच बीच में पूछते रहिए। अपना तकलीफ़ तो देखिए सुख दुख लगा ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है और आपके अपनों के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो अपनों का भी दुख बांटा कीजिए और अपना भी दुख लोगों से मिल के या अपने घर बुला के थोड़ा सा दुख हल्का कर लीजिए। क्योंकि देखिए शरीर में जो तकलीफ़ कष्ट होगा ना वो हमें ही सहना है, लेकिन अपनों के साथ रह के ना सही बोलूँ एक मलहम का काम करता है बहुत ज़्यादा। मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ। अगर अपनों का साथ रहे ना तो इंसान बड़ा से बड़ा जंग जीत जाता है, लेकिन अगर अपनों का साथ नहीं रहे ना तो सच में एक अकेलापन इतना तकलीफ़ देता है, मतलब एक हिम्मत टूट जाती है कि अब हम करें तो क्या करें। तो बस वही चीज़ है कि हमेशा अपनों के साथ रहिए, सुख दुख तो लगा ही रहेगा। और सही बोलूँ बहुत ही अच्छा लगता है, सारा गम भूल गई थी हमारे साथ क्या हो रहा है। और हस्बैंड को भी लेके गई थी। वैसे तो हस्बैंड पहले रहते नहीं थे, अब कुछ दिन 1-2 दिन रहती हूँ तो वो रह लेते हैं और अच्छा लगता है क्योंकि हमें भी मतलब पास में है तो फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है।